હા હા અવાજ આવે છે ને? હા આવે છે. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. હા Mute all participants are muted. ચાલુ કરીએ. The recording has started. ઓમ જય જય નમોસ્તુ નમોસ્તુ નમો વરંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો અજાયાણમ નમો લોએ સવ સાહુણમ નમ સમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચ કાસતે ચિત્સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતરચિદે વંદિતુ સૌવસિદ્ધે ધ્રુમચલમણોવમં ગદિં પત્તે વોચ્છામિ સમયપાહુર મિણમો સુદ કેવલી ભણિદમ. કુંદ કુંદ આચાર્ય દેવ દ્વારા રચિત સમયસાર પરમાગમ, અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ દ્વારા રચિત આત્મખ્યાતિ ટીકા આપણે જોઈ રહ્યા છે. બહુ महत्वपूर्ण गाथा चाली रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा चल रही है. एक एक गाथा मेरे स्वभाव को दर्शाने वाली गाथा है. सबसे पहले अब हम यहाँ पे आए हैं 73 नंबर की गाथा में. क्या कहा इसमें? भगवान आत्मा, मैं भगवान आत्मा हूँ और आत्मा के विशेषण बताए, क्योंकि उसके ऊपर प्रश्न करने में आया ना. क्या प्रश्न करने में आया कि किस विधि से, किस रीति से आत्मा आश्रवोर्थी निवर्ते छे. प्रश्न क्या किया कि मैं आश्रवों से कैसे निवर्तूं, कैसे निवृत्ति को प्राप्त करूं, क्योंकि ये जो आश्रव परिणाम है ना, ये संसार के कारण है, ये हमें संसार में भटकाने वाले कारण है. हमें निरंतर इसकी चिंता रहती है, तो मुझे इन आश्रव परिणाम से छूटना है. आश्रव की चिंता करने से आश्रव परिणाम से रहित नहीं होंगे, परंतु कौन से तत्व का आश्रय लेंगे तो आश्रव तत्व से निवृत्ति प्राप्त करेंगे, उसका यहाँ पे उपाय बताया. सबसे पहले ये गाथा में 4 बोल, सबसे पहली लाइन जो है ना गाथा की, पहले ये गाथा का पाठ करते हैं. देखो क्या कहा. हूँ एक शुद्ध ममात्वहीन छु, ज्ञान दर्शन पूर्ण छु, ए मारही स्थित लीन एमा शीघ्र आसौ क्षय करूं. 4 बोल बताए. कितने विशेषण बताए भगवान आत्मा के? पहली लाइन में पारिणामिक भाव को बताया. जरा बराबर शांति से समझना है ना. पहली लाइन में पारिणामिक भाव का वर्णन किया और दूसरी लाइन में, आधी लाइन में कहा एमा रही स्थित लीन एमा. उसमें तीन भाव गर्भित हो गए. कौन से? औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक. और शीघ्र आसौ क्षय करूं, है ना. किसका क्षय करूं? कौन से भाव का? औदैहिक भाव का. औदैहिक भाव, आश्रव तत्व औदैहिक भाव का नाश हो, ये नीचे की दूसरी लाइन का आधा पद जो है उसमें बताया. माने ये 2 लाइन की जो गाथा है ना, इसमें 5 भाव गर्भित कर दिए. पहली लाइन में पारिणामिक भाव की बात की, दूसरी लिटि के आधे पद में औपशमिक, शायोपशमिक और शायिक उसकी बात की, और उसके आधे पद में किस से निवर्तने की बात की? औदैहिक भाव से. औदैहिक भाव का क्षय करो. माने ये 2 लाइन में 5 भाव गर्भित हो गए. 5 भाव गर्भित हो गए ना. अब हम कल टीका पे आए थे, टीका हमने चालू की थी. देखो, हूं आ कहीने हूं आ आत्मा, माने ये आचार्य देव, अमृतचंद्र आचार्य देव स्वयं शरीरधारी. अभी उनको शरीर है कि नहीं तो के है, राग है कि नहीं तो के है, और आत्मा भी है ना.
परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा हूँ आ शरीर, हूँ आ राग वालो। क्या कहा? हूँ आ आत्मा, प्रत्यक्ष अखंड। अब देखो, एक एक जो पहला बोले ना, एक, उसका ही ये विस्तार किया। एक बोल का ही क्या किया? विस्तार किया। हूँ एक, एक है ना, एक एक में क्या विस्तार किया कि हूँ आ आत्मा, प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, अनादि अनंत, नित्य उदय रूप और विज्ञान घन स्वभाव पणाने लीधे एक छु। ये एक एक का बताया, पहले तो एक को समझाया। पहले एक को समझो बराबर कि प्रत्यक्ष हूं माने मैं अपने आत्मा का अनुभव स्वसंवेदन ज्ञान से आत्मा प्रत्यक्ष जनाई जाए एवो हूं छु। परद्रव्य जो जानने में आ रहा है वो तो परोक्ष ज्ञान है, परंतु आत्मा जो जानने में आता है ना स्वसंवेदन ज्ञान से, तो आत्मा प्रत्यक्ष जनाई છે। केम? बिकॉज आत्मा प्रत्यक्ष છે। दूसरा कहा अखंड, एमा गुण गुणी का भेद, पर्याय पर्यायवान का भेद, ये कोई प्रकार के आत्मा में भेद न, सर्व भेद थी केवो छे? रहित छे। आता है ना द्रव्येन खंड्यामी, ना कालेन खंड्यामी, ना क्षेत्रेन खंड्यामी, ना भावेन खंड्यामी। किसी से भी खंडित हो जाए ऐसा तत्व नहीं है, अखंड है। दूसरा विशेषण का अनंत चिन्ह मात्र ज्योति। तीसरा अनंत गुणनो धाम छु, चिन्ह मात्र ज्योति। ज्योति मतलब आत्मा, ज्योति मतलब आत्मा। तो आत्मा के वो तो कहते चिन्ह मात्र। चिन्ह मात्र माने चैतन्य स्वभावी। चैतन्य स्वभावी कह के अनंत गुणों को उसमें गर्भित कर दिया। आत्मा अनंत, अनंत का ना अभाव। देखो ये जो प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, चिन्ह मात्र, ज्योति, ये तीन विशेषण कहे, उसमें उसका आत्मा का भावपणा गर्भित हो गया। भाव, भाव पक्ष, भाव अपेक्षा आवी आमा। अनंत चिन्ह मात्र ज्योति, अनंत क्योंकि ऐसे ज्ञान आदि कितने गुण है मेरे में? अनंत, अनंत भाव से भरेलो छु, भरचक छु, परिपूर्ण तत्व छु। अब कहा आगे अनादि अनंत। अनादि अनंत में काल अपेक्षा आ गई, काल की विवक्षा आ गई। अनादि नो छू अने अनंत काल रहीश। मरने वाला तत्व नहीं हूं, जीवंत तत्व हूं। पहली शक्ति कही ना, जीवत्व शक्ति। 47 शक्ति में पहली शक्ति जीवत्व शक्ति। यहां नित्य उदय रूप छू। नित्य उदय रूप हूं। कब नहीं हूं मैं? कब नहीं? मैं हमेशा हूं, हर समय मेरी मौजूदगी है। विश्वास नहीं आता ना, परिणति अंदर जाए तो ख्याल आए कि मेरी सत्ता हर समय है। इसलिए कहा नित्य उदय रूप। कहा था ना सूर्य का तो उदय होता है और अस्त होता है, पुण्य का उदय आता है और वो चला जाता है, अस्त थई जाए छे। कितना समय रहेगा पुण्य का उदय, कितना समय रहेगा पाप का उदय, कितना समय ये पद प्रतिष्ठा वगैरह रहेगी, है ना, वो अस्त होने वाली दशा है। परंतु भगवान आत्मा तो नित्य उदय रूप है, केवो छे नित्य उदय रूप। आगे विज्ञान घन स्वभाव वाળો। आह, विज्ञान घन माने किसी का आत्मा में प्रवेश नहीं। ठोस पदार्थ, ठोस लोखंड नो गोळो कैसा होता है? किसी का उसमें प्रवेश हो सकता है? नहीं हो सकता ना। ठोस ऐसा विज्ञान घन तत्व के गुरुदेव कहता ना कि सियाड़ाનું घी केवू सीजी जाए कि उसमें वो तावेथा डाले तो वो अंदर तो प्रवेश ना करे परंतु तावेथो वળી जाए, ऐसा। हाँ, मुड़ जावे माने एक समय की निर्मल पर्याय का भी मेरे में प्रवेश। ये विज्ञान घन में का विज्ञान घन एक विज्ञान घन એટલે કીધું जो एक में ये सारे बोल क्यों लिए? क्योंकि अब विज्ञान घन लिया ना, क्योंकि अगर आत्मा में पर्याय का प्रवेश हो जाए ना तो वो एक नहीं रहेगा, ज्ञायक भाव एक नहीं रहेगा ना, क्योंकि विकल्प अनेक है। तो वो अगर सारे विकल्प आत्मा में प्रवेश हो जाए तो फिर ज्ञायक भाव का एक पना नष्ट हो जाएगा ना। इसलिए कहा एक बोल में ये विज्ञान घन लिया। क्यों विज्ञान घन? क्योंकि किसी का प्रवेश नहीं होता ना, इसलिए आत्मा एक छे। એટલે आत्मा केवो छे? एक छे। अब ये एक का बोल हुआ, एक विशेषण की बात की। अब दूसरा है शुद्ध।
कल अपन ने इसकी भी थोड़ी बहुत चर्चा की थी। शुद्ध में कहा कि सारे प्रकार के कारको, સર્વ પ્રકારના કારકોથી કારકોના સમૂહની પ્રક્રિયાથી પાર ઉતરેલી જે નિર્મલ અનુભૂતિ તે અનુભૂતિ માત્રપણાને લીધે શુદ્ધ છું। સર્વ કારકોની પ્રક્રિયાથી પાર, ષટકારક है ना, कर्ता कर्म જે સ્વતંત્રપણે પોતાનું કાર્ય કરે એનું નામ કર્તા, જે પરિણામ પ્રાપ્ત થાય એને કહેવાય કર્મ, साधन वो करण, जिसको वो कार्य देने में आता है वो संप्रदान, जेमा थी कार्य था उसको कहेंगे अपादान, और जिसके आधार से कार्य होता है वो कहेंगे अधिकर। अब यहाँ पे कहा देखो 4 प्रकार के षटकारकों की चर्चा आती है। एक तो परद्रव्य के क्रिया के षटकारक, परद्रव्यनी क्रिया जे थाय छे ने एना षटकार वो अलग, विभाव भाव जो परिणाम होते हैं उसके षटकारक अलग, निर्मल परिणाम होते हैं उसके षटकारक अलग, और 148 शक्ति में शक्ति रूप षटकारकों की बात की। किसकी बात की? शक्ति रूप षटकारक। 4 प्रकार से बात कर रहे हैं। परंतु अब देखना इधर, यहां पे कहा कि आत्मा परद्रव्य, कल कहा था ना कि आत्मा ज्ञानी का हो या अज्ञानी का हो, परद्रव्य की क्रिया का कर्ता तो कोई नहीं है। घड़े का कर्ता कुम्हार नहीं, रोटी का कर्ता बाई नहीं, परद्रव्य की क्रिया के षटकारक का कर्ता आत्मा, ये तो बात ही नहीं है इधर। उसको तो पहले चौकड़ी मार दो उसके ऊपर। अब देखो अंदर अंदर लेके जाएंगे अपने को। अब आ जाओ दूसरे में, दया दान पूजा व्रत आदि के परिणाम। गुरुदेव ने इन परिणामों को भी अशुद्ध कह दिया। अशुद्ध, आ परिणाम ने अशुद्ध कही दीधा। शुभ अशुभ में अशुद्ध में शुभ अशुभ बनने आ गया। अब यहाँ पे कह रहे दया दान पूजा आदि के जो परिणाम है ना, वो भी मेरा कर्म नहीं और मैं उसका कर्ता नहीं। वो भी मेरा कर्म नहीं और मैं उसका कर्ता नहीं, बराबर। माने विभाव परिणाम के ऊपर भी चौकड़ी मार दो, क्योंकि उसका कर्ता, उसका कोई करने का अधिकार आत्मा को नहीं है। उसमें कोई विभाव नाम की शक्ति नहीं है ना, तो कैसे करे वो दयादान परिणाम को? माने वो विभाव परिणाम के षटकारक का कर्ता भी वो विभाव परिणामी है। विभाव परिणाम का कर्ता कर्म संप्रदान अपादान सब कौन? तो कहते वो विभाव परिणाम स्वयं, उसका कर्ता आत्मा नहीं। अब और अंदर आओ, अब हम तीसरे स्टेप पे जाएंगे, वहां पे निर्मल पर्याय के षटकारक की बात करें अपन। अब वो कहते हैं कि उस निर्मल परिणाम के षटकारक भी स्वतंत्र है। वो उस निर्मल परिणाम का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो आत्मा नहीं है। वो आत्मा नहीं है, ख्याल रहा ना? माने शुद्ध परिणाम का कर्ता भी आत्मा नहीं है, इधर ये कहना चाहते हैं। क्योंकि वो एक समय की निर्मल परिणाम के षटकारक वो निर्मल परिणाम में ही घटित होंगे। माने निर्मल परिणाम का ही कर्ता कर्म संप्रदान अपादान अधिकरण सब कुछ वो निर्मल पर्याय। एक समय की निर्मल पर्याय भी स्वतंत्र है, उसका कर्ता कर्म संप्रदान अपादान आत्मा नहीं, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं। समझ में आ रहा है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा नहीं। क्योंकि देखो एक तर्क से समझे अपन, अगर निर्मल पर्याय का कर्ता अगर आत्मा हो तो आत्मा तो शुद्ध ही है ना अनादिकाल से। आत्मा अनादिकाल से शुद्ध है, तो फिर पर्याय भी अनादिकाल से कैसी होनी चाहिए? शुद्ध ज थवी जो है ना, तर्क थी समझो। अगर निर्मल पर्याय ना षटकारक नो कर्तापन आत्मा अगर बने, तो फिर पर्याय द्रव्य तो शुद्ध ही है ना अनादिकाल से, तो फिर पर्याय भी कैसी होनी चाहिए? शुद्ध होनी चाहिए। परंतु पर्याय में तो शुद्ध अशुद्ध परिणामन दोनों प्रकार का हो रहा है ना। माने विभाव परिणाम का कर्ता भी आत्मा नहीं और निर्मल परिणाम का कर्ता भी आत्मा नहीं। माने इसमें यह कह रहे हैं कि निर्मल पर्याय का भी आत्मा कर्ता नहीं है। आत्मा क्या नहीं है? कर्ता नहीं है। पर्याय का कर्ता कहना वो आगम के ग्रंथ में कहा, वो प्रमाण का द्रव्य सिद्ध करने के लिए कहा। परद्रव्य से दृष्टि हटाकर वो पर्याय आत्मा की है ना, आत्मा में होता है ना वो परिणाम,
इसलिए वो आत्मा के कहे। परंतु यहाँ तो दृष्टि का विषय बताना है, और दृष्टि का विषय बताते वक्त वो परिणाम का भी आत्मा क्या नहीं है, करता नहीं है। अब यहाँ पे कहते हैं उत्तरेली प्रक्रिया थी, पार उतरेली। पार उतरेली मतलब भिन्न, पार उतरेली मतलब भिन्न, आप समझ लेना। पार उतरेली मतलब भिन्न। भिन्न जे निर्मल अनुभूति, यहाँ पे निर्मल अनुभूति माने कौन, यहाँ पे पर्याय की बात नहीं, कौन किसको का निर्मल अनुभूति, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को का, किसको का, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को निर्मल अनुभूति का। અને તે અનુભૂતિ માત્રપણાને લીધે, माने ऐसे सारे पर्यायों से पार जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, ऐसी अनुभूति मात्रपणाने લીધે, ऐसा ऐसा तत्व होने के कारण से, होने से आत्मा कैसा है, हूं केवो छू, शुद्ध छू। मैं कैसा हूं, शुद्ध हुआ। दो पर्याय और द्रव्य, भले पर्याय शुद्ध और द्रव्य शुद्ध, परंतु पर्याय शुद्ध है और उस शुद्ध पर्याय सहित द्रव्य को देखना, वो अशुद्ध नहीं का विषय हो गया। वो कौन किसका विषय हो गया, अशुद्ध नहीं का। निर्मल पर्याय को अगर द्रव्य में शामिल करो, निर्मल पर्याय को द्रव्य में शामिल करो तो वो दृष्टि का विषय नहीं, वो प्रमाण का विषय हो गया। परंतु निर्मल पर्याय से रहित वो द्रव्य को देखो तो वो दृष्टि का विषय, और दृष्टि के विषय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कौन से विषय से होगी, तो कहते दृष्टि के विषय से। बराबर समझना, निर्मल पर्याय प्रकट करने लायक तो है, परंतु निर्मल पर्याय आश्रय करने लायक नहीं है। औदैहिक भाव की पर्याय प्रकट करने लायक भी नहीं और आश्रय करने लायक भी नहीं। निर्मल पर्याय प्रकट करने लायक तो है, परंतु आश्रय करने लायक नहीं। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो हमेशा प्रगट ही है। कैसा है, प्रगट ही है और आश्रय करने लायक है। केवो छे, आश्रय करवा लायक छे, बराबर ना। इसलिए दूसरे बोल में शुद्ध कहा, कोई पण पर्याय नो करता आत्मा नहीं। निर्मल पर्याय बेसिकली अहिया दूसरे बोल में निर्मल पर्याय का कर्ता कर्म संप्रदान अपादान आत्मा नहीं। अब तीसरे बोल पे आओ। पुद्गल द्रव्य જેનું સ્વામી છે એવું જે ક્રોધાદિ ભાવોનું વિશ્વરૂપપણું એટલે કે અનેક રૂપપણું તેના સ્વામીપણે પોતે સદાય નહીં પરિણમતો હોવાથી મમતા રહિત છુઆ। तीसरे बोल में मुंह केवो, मैं कैसा हूं, तो कहते ममता रहित। पर्याय में जो भी क्रोध आदि भाव हो रहे हैं ना, ममत्व के भाव, ममता के भाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि ये जो सारे परिणाम हो रहे हैं ना, ये परिणाम का स्वामी पुद्गल है। ये परिणाम का स्वामी कौन, ये परिणाम का स्वामी पुद्गल, मैं नहीं। ख्याल आ रहा है, देखो कहा ना, पुद्गल द्रव्य जेनु स्वामी छे एवं जे क्रोधादि भावनु अनेक रूपपणु। क्रोधादि भाव विश्व रूपपणु माने कितने प्रकार के परिणाम है, क्रोधादि आदि जो परिणाम है औदैहिक भाव, वो कितने प्रकार के हैं, तो कहते हैं असंख्यात प्रकार ना। कितने प्रकार के, असंख्यात प्रकार के परिणाम है। वे जितने परिणाम है ना, ये सब के अनेक रूपपणानु तेना स्वामीपणे पोते सदाय नहीं परिणमतो। कौन नहीं परिणमतो, एना स्वामीपणे आत्मा। आत्मा उसका स्वामी नहीं, पहले इसको बराबर समझते हैं कि आत्मा उसका स्वामी नहीं। ये जे परिणाम थया, वो जो परिणाम ये सारे हो रहे हैं ना, उसका स्वामी पुद्गल। क्यों, अब कारण कहा, क्यों पुद्गल, क्योंकि जिसके लक्ष्य से होते हैं उसको उसका कह दिया। जेना लक्ष्य थाई एना कही दीदा। ये क्रोधादि परिणाम किसके लक्ष्य से होते हैं, तो कहते हैं पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं ना। तो उसका स्वामी हो गया कौन, उसका स्वामी हो गया पुद्गल, मैं नहीं। 31 नंबर की गाथा में कहा कि ये जे परिणाम थाय छे, रागादि परिणाम हो रहे हैं, एक ज्ञायक नो भाव नहीं, एक भावक नो भाव छे। ऐसा कहा ना, क्या कहा, ये सारे जो परिणाम है ना, ये किसके परिणाम नहीं, ज्ञायक ना परिणाम नहीं, ये सारे किसके हैं, भावक के भाव है। भावक એટલે કર્મનો ઉદય।
क्योंकि ये कर्म के उदय के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए आचार्य देव ने उन सारे परिणाम को किसके खाते में डाल दिया? तो कहते हैं पुद्गल के खाते में डाल दिया। दृष्टिनो विषय અહીંયા બતાડવો છે કે દ્રષ્ટિનો વિષય જે છે એ આવા પરિણામનો પણ કરતા નથી. મમત્વહીન છે. આહા મમત્વહીન. ये परिणाम रूप वो परिणमता ही नहीं. अभी जो ये दो बोले ना, शुद्ध और ममता रहित, मैंने आप ये लिख सकते हो कि शुद्ध वाला जो बोल है ना, उसमें निर्मल पर्याय से भेद ज्ञान कराया, और जो ममता रहित वाला बोल है ना, उसमें विभाव भाव से भेद ज्ञान कराया. फिर से, शुद्ध वाला जो बोल है उसमें निर्मल पर्याय से भी मैं भिन्न हूं. शुद्ध वाला जो बोल है ना, उसमें कहा निर्मल पर्याय थी પણ હું પારછો. અને મમતા રહિત વાલા जो बोल है उसमें कहा कि હું વિભાવ ભાવથી પણ જુદો છું. વિભાવ ભાવનો મમત્વ પરિણામનો પણ હું કરતા નથી. કારણ કે એનો સ્વામી કોણ? એનો સ્વામી છે પુદ્ગલ. એનો સ્વામી કોણ છે? પુદ્ગલ છે. હા, હું એનો કરતા નથી. मैं तो त्रिकाल शुद्ध हूं. मैं कैसा हूं? त्रिकाल शुद्ध हूं. और जहां पर्याय ऐसे शुद्ध तत्व का आश्रय लेती है तो पर्याय भी कैसी हो जाती है? शुद्ध થઈ જાય છે. 3 बोल हुए ना. अब देखो चौथा, चिन्ह मात्र ज्योतिનું આત્માનું વસ્તુ સ્વભાવથી જ સામાન્ય અને વિશેષ વડે પરિપૂર્ણપણું હોવાથી, આખાપણું હોવાથી હું જ્ઞાન દર્શન વડે પરિપૂર્ણ છું. चौथा बोल. अब चौथे बोल में क्या बात की? चौथे बोल में कही कि हूं ज्ञान दर्शन थी परिपूर्ण છું. अभी इसको बराबर समझना. चौथे बोल में कहा, पहले तो कहा चिन्ह मात्र ज्योतिનું, એટલે ચૈતન્ય સ્વભાવી જે આત્મા છે ને, जो आत्मा है, अब हुए आत्मा वस्तु स्वभाव से देखे ना, वस्तु स्वभाव थी जो, तो सामान्य અને विशेष दो नाम आए. देखो, सामान्य और विशेष के दो अर्थ. सामान्य विशेष का एक अर्थ तो ऐसा आता है, सामान्य माने द्रव्य, और दूसरा अर्थ आता है सामान्य विशेष माने एक पहले अर्थ में सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय. एक अर्थ तो ये आता है, परंतु इधर जो अर्थ है ना, सामान्य और विशेष, यार जो अर्थ है सामान्य का, सामान्य माने दर्शन उपयोग और विशेष माने ज्ञान उपयोग. फिर से, सामान्य माने दर्शन और विशेष माने ज्ञान. इधर जो अर्थ कहा सामान्य विशेष, एक अर्थ तो क्या कहा सामान्य का, सामान्य माने द्रव्य और विशेष माने पर्याय. परंतु इधर ये अर्थ नहीं. ये यहाँ पे जो सामान्य का अर्थ है उसका नाम है दर्शन, और विशेष वाला जो यहाँ पे आया है शब्द, उसका अर्थ है ज्ञान. जो आप कहते हैं ना शक्तियों के प्रकरण में है ना, कि दर्शन उपयोग माने अनाकार उपयोगमयी दृष्टि शक्ति, और साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति. माने अभेद सत्ता मात्र का अवलोकन करे उसको कहेंगे दर्शन गुण, और विशेष भेद रूप जाने, वो अभेद को ग्रहण करे वो दर्शन, और जो भेद को जाने वो विशेष. अब ऐसे ज्ञान और दर्शन वस्तु स्वभावથી सामान्य ने विशेष वडे परिपूर्णपणું હોવાથી, सामान्य ने विशेष वडे परिपूर्ण. देखो यहाँ पे क्या कहा? परिपूर्णपणुं. એટલે परिपूर्णपणुं माने ज्ञान का परिपूर्णपणा मेरे में है अभी. क्या कैसे है कि मारा में हमણાં सर्वज्ञ स्वभाव छे ने, मेरे में अभी सर्वज्ञ स्वभाव है कि नहीं है, इसलिए तो मेरी पर्याय में सर्वज्ञपणु प्रकट થઈ શકે છે. इसलिए ज्ञान की भी परिपूर्णता अभी है और दर्शन की भी परिपूर्णता है. मात्र ज्ञान और दर्शन की परिपूर्णता नहीं, अनंत गुण की परिपूर्णता अभी वर्तमान में मेरे स्वभाव में है. पर्याय में प्रकट नहीं है, परंतु गुण तो परिपूर्ण ही है ना, इसलिए तो सारे गुण की परिपूर्णता पर्याय में प्रकट हो सकती है.
ख्याल आ रहा है कि नहीं? इधर दो दो गुण को मुख्य किया। कौन से दो गुण? दर्शन गुण और ज्ञान गुण। इन दोनों की परिपूर्णपणु होवाથી હું જ્ઞાન દર્શન વડે કેવો છું? હું જ્ઞાન દર્શન વડે પરિપૂર્ણ છું। मैं कैसा हूं? तो कहते हैं ज्ञान दर्शन वडे केवो छू? परिपूर्ण छू। बिकॉज माराમાં હમણાં વર્તમાનમાં કઈ શક્તિ, કયો સ્વભાવ? સર્વज्ञ स्वभाव છે અને सर्वदर्शित्व स्वभाव છે। इसलिए तो जब केवल ज्ञान होता है ना, तो वो ज्ञान की परिपूर्णता हो जाती है। स्वभाव थी तो अभी वो परिपूर्ण छू आहा। चौथे बोल में कहा ये शब्द है, परंतु ये शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ने बताड़वा वाला है। ये शब्द किसको बताते हैं? ये शब्द परम ब्रह्म माने कौन? परम ब्रह्म माने ये मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ये शब्द है वाचक और भगवान आत्मा है वाच्य। आगे के कलशों में कहा ना वाच्य वाचक संबंध है। जैसे न्यूज़पेपर दुनिया के न्यूज देता है, दुनिया में क्या चल रहा है वो हमें पता करता है। ऐसे ये ग्रंथ, ये समयसार ग्रंथ किसको बताने वाला है? भगवान आत्मा को बताने वाला है। अनंत काल तक केवल ज्ञान 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 निकले तो पण के छे मारा ज्ञान गुण में रंच मात्र पण कमी नहीं आवे। ऐसा मैं अभी ऐसा ज्ञान दर्शन वडे परिपूर्ण छू। परिपूर्ण छू। अंतर्मुख थाय तो पोतानी महिमा ख्याल आवे। अंतर्मुख थवानो मार्ग छे, संकेलवानो मार्ग छे। नियम सार में कहा ना उपयोग को संकेलो, दृष्टि को संकेलो। उपयोग को ये बाहर से दुकान, मकान, घर, स्त्री, पुत्र, इन सब से उपयोग को क्या कर दो? रागादि परिणाम इन सब से उपयोग को संकेली नाखो, समेट दो और उस उपयोग को अंतर्मुख ले जाओ। कार्य करने की गुरुदेव बहुत बार कहते ना, शीरा बनावવાની વિધિ એક જ છે। પહેલા ઘીમાં લોટ શેકાય અને પછી એમાં શું નખાય? પછી એમાં ગોળ નખાય। એમ કે છે सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्रनी प्राप्ति तीनों काल में एक ही है। एक होय त्रण काळમાં परमार्थનો पंथ आहा। जो कोई मार्ग नहीं। मुझे सुखी होना है तो यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं। अनंत ज्ञानियों का एक मत है। अनंत ज्ञानियों का एक मत है। आत्मा आत्मा तो सब करते हैं, दूसरे मत वाले भी करते हैं, परंतु आत्मा कैसा है? आत्मा खरेखर केवो छे ए आपड़ा धर्म में कीधो छे, जैन धर्म में कीधो छे। अब यहाँ पे कहते हैं, देखो अब आगे, आवो हूँ आकाश आदि द्रव्यनी जेम पारमार्थिक वस्तु। आवो हूँ आकाश आदि द्रव्यनी जेम पारमार्थिक वस्तु विशेष छू। माने मैं ऐसा, अन्य जैसे द्रव्य है ना वैसे वैसा मैं भी पारमार्थिक वस्तु विशेष छू। माने मैं भी एक कैसा हूं? मैं एक वस्तु हूं। ऐसा यथार्थ पारमार्थिक जेवू स्वरूप छे। माने ये अन्य द्रव्यों जैसे है ना वैसे मेरी भी एक क्या है? तो कहते मेरी भी ऐसी एक सत्ता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? पारमार्थिक आकाश आदि द्रव्योनी जेम पारमार्थिक वस्तु विशेष छू। हवे के छे तेथी, हवे समझो, तेथी हवे हूँ समस्त परद्रव्य प्रवृत्ति थी। परद्रव्य की प्रवृत्ति थी। माने परद्रव्य माने क्या? परद्रव्य माने राग आदि परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम। परद्रव्य माने इधर आश्रव के परिणाम। आश्रव के परिणाम। पर से निवृत्त नहीं होना। पर से तो मैं निवृत्ति हूं, पर ने तो मुझे स्पर्शा ही नहीं, पर रूप तो मैं हुआ ही नहीं। परंतु यहाँ पे परद्रव्य नी प्रवृत्ति थी। निवृत्ति माने कौन से परिणाम? आश्रव के परिणाम। निवृत्ति वड़े आज आत्म स्वभाव में निश्चल रहतो थको। निश्चल माने लीन, निश्चल माने स्थित। जे बीजी लाइन में गाथा की दूसरी लाइन में कहा ना, एमा रही स्थित लीन एमा। निश्चल रहतो थको, स्थित रहतो थको, लीन रहतो थको। समस्त परद्रव्योना निमित्त थी विशेष रूप चेतन में थता
જે ચંચળ કલોલ છે ને, કલોલો છે ને, બરાબર. ચંચળ કલોલો માને ક્યાં? ચંચળ કલોલો માને જે પર્યાયમાં विशेष रूप माने इधर पर्याय, बराबर. परद्रव्य के निमित्त से, कर्म के उदय के निमित्त से, बराबर. समस्त परद्रव्योना निमित्तથી, કર્મના ઉદયના નિમિત્તથી વિશેષ રૂપ ચેતનમાં એટલે એ ચેતનની પર્યાયમાં, આત્માની પર્યાયમાં થતા જે ચંચળ કલોલો છે ને, એટલે આશ્રવ પરિણામ, રાગાદી પરિણામ, બરાબર. મોના પરિણામ, विकारी परिणाम, तेमना निरोध वड़े. किसके निरोध वड़े? तेमना केवी रीते निरोध हुआ? कैसे निरोध हुआ? क्योंकि उस आत्म स्वभाव में ये निश्चल થઈ ગયો ને, સ્થિત થઈ ગયો. જેવો આત્મા દર્શાવ્યો, જેવો 4 બોલ વાળો આત્મા કીધો, એવા આત્માનો વારંવાર વિચાર કરી, એવા આત્માનો વારંવાર આશ્રય લઈ એમાં નિશ્ચળ રહેતો થકો. જો એમાં શું થઈ ગયું? સ્થિત થયો. અને જે હમણાં સુધી પરદ્રવ્યના નિમિત્તથી જે પર્યાયમાં, આત્માની પર્યાયમાં ચંચલ કલ્લોલો થતા હતા ને, એના નિરોધ થઈ ગયો. એનો નિરોધ એટલે નાશ હો ગયા. નિરોધ વડે આને જ, આ ચૈતન્ય સ્વરૂપને જ અનુભવતો થકો. આવા આત્મા કા અનુભવ હોતે ही પોતાના અજ્ઞાન વડે આત્મામાં ઉત્પન્ન થતા જે આ ક્રોધાદી ભાવો તે સર્વને ક્ષય કરું છું. देखो क्या कहा? જ્યાં આ પરિણતિ પોતાના આત્મામાં સ્થિર થઈ. अब इसमें भी 5 भाव घटित करेंगे, है ना. जो पहला तो कीधो ने कि आत्म स्वभाव એટલે પારણામિક ભાવ, ચૈતન્ય સ્વરૂપી આત્મા એ પારણામિક ભાવ, અને એમાં નિશ્ચલ રહેતો થકો એટલે કોણ સા ભાવ? औपशमिक, शायपशमिक અને ક્ષાયિક ભાવ, है ना. અને કીધું ને કે ઉત્પન્ન થતા જે ક્રોધાદી ભાવ એ કયો ભાવ? ઔદૈહિક ભાવ. એવો સર્વ ભાવો કા ક્ષય કરું છું. એ બધા ભાવોનું શું કરી નાખું છું? ક્ષય કરું છું, ક્ષય કરી નાખું છું. जहां आत्मा में परिणति लीन हुई तो अभी तक जो अज्ञान परिणाम से जो विकल्प हो रहे थे, जो संकल्प हो रहे थे, जो मिथ्या परिणाम थे, जो अज्ञान के परिणाम थे, है ना, ये सारे कल्लोल का क्या हो गया? कल्लोलोनो अभाव થઈ ગયો. अनंत काल बीत गया इन कल्लोलों में, इन आश्रव के संकल्प विकल्पों में. पर जहां परिणति अंदर में शांत हुई, लीन हुई, अभेद हुई, अंतर्मग्न हो गई, निमग्न हो गई, वहां कहते सारे क्रोधादी भावो ते सर्व क्षय करू છું. એમ આત્મામાં નિશ્ચય કરીને, એમ આત્મામાં નિશ્ચય કરીને ઘણા વખતથી, એમ આત્મામાં નિશ્ચય કરીને, જો આમ ઉપર કહેલું નિશ્ચય કરીને ઘણા, अब एक दृष्टांत से समझाया आचार्य देव ने कि ઘણા વખતથી પકડેલું જે વાહન તેને જેને છોડી દીધું છે, એવા સમુદ્રના વમળની જેમ જેને સર્વ વિકલ્પોને જલ્દી વમી નાખ્યા છે. अभी आप एक दृष्टांत दिया. क्या दृष्टांत दिया? कि જ્યારે સમુદ્રમાં વમળ આવે ને, जब समुद्र में वमळ આવે ત્યારે એ વાહનને પકડી લે. વાહનને શું કરી લે છે? વાહનને પોતાના ઓલા કબજામાં પકડી લે છે. વાહન બંધાઈ જાય છે. અને જ્યારે એ વમળ શાંત થઈ જાય ને તો એ વાહન છૂટી જાય. ફરી શું કીધું? છોડી દે છે, બરાબર ને, છૂટી જાય છે. જ્યારે સમુદ્રમાં વમળ ઉત્પન્ન થાય ને ત્યારે વાહનને શું કરી નાખે છે? પકડી નાખે છે. અને જ્યારે વમળ શાંત થઈ જાય तो ये वाहन शू थी जाए छे? छूटी जाए छे. ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि अनादि काल से ये आत्मा विकल्पोना वमळमा पकड़ाई गयो तो, शू कीधुं? तो फसाई गयो तो. आत्मा अनादि कालना विकल्पोना वमळमा शू थई गयो तो? फसाई गयो तो, बंधाई गयो तो. परंतु हवे समझो, सर्व विकल्पों ने जल्दी वमी नाख्या. जेवा जब आत्मा का स्वरूप समझा और उसमें परिणति स्थित हो गई ना,
તો બધા વિકલ્પોને શું કરી નાખ્યા? જલ્દી વમી નાખ્યા. વમી નાખે ને, જેમ ખાવાનું ખાધું હોય અને કેમ વમી નાખો, બરાબર ને? કઈ बराबर योग्य न हो तो तरत ओलू मोड़ा में नाख्यू हो उसको हम क्या कर देते? वमी नाखते हैं, काट डालते हैं. ऐसे यहाँ पे कहते हैं उन विकल्पों का वमन कर दिया. विकल्पों નું શું કરી નાખ્યું? વમન કરી નાખ્યું, છોડી દીધા વિકલ્પને. કારણ કે એવો કયો આત્મા, કેવો આત્મા? એક શુદ્ધ મમત્વહીન અને જ્ઞાન દર્શનથી પરિપૂર્ણ આત્મામાં જ્યાં પરિણતિ સ્થિત થઈ તો વિકલ્પોને જલ્દી વમી નાખી. एवा निर्विकल्प अचलित निर्मल आत्मा ने अवलंबतो विज्ञान घन थयो थको. माने एवा आत्मा नु अवलंबन लेता विज्ञान घन थयो थको. कौन विज्ञान घन? आत्मा तो विज्ञान घन है ही, परंतु इधर विज्ञान घन थयो थको एटले कौन? कौन विज्ञान गण हुआ? तो कहते परिणति विज्ञान गण थी, है ना? ज्या आत्मा नु अवलंबन लीधु, ज्या आत्मा का अवलंबन लिया, अवलंबन तो आत्मा त्यारे शू थयु परिणति में? तो कहते परिणति विज्ञान गण थी. परिणति कैसी हो गई? विज्ञान गण हुई. आ आत्मा आश्रवोथी निवर्ते. ये आत्मा क्या होता है? तो कहते आश्रवोथी निवर्तेश. उपाय ख्याल આવ્યો? ઉપાય ખ્યાલ આવ્યો? કેટલું સુંદર રીતે અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવે આખું આમ સ્પષ્ટ કરીને આપણને સમજાવ્યું કે આમ કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરવાની છે. અહીંયા એમ કહે છે કે સૌથી પહેલા તો તમારે વિકલ્પને તોડવા છે ને, તો વિકલ્પનો નાશ કરવો છે. ક્રોધાદि આદि જે આશ્રવોના પરિણામ છે उसको नाश करना है. तो उसकी चिंता नहीं करो, उसकी चिंता करने से वो नाश नहीं होंगे. परंतु किसको देखो? पहला तो पोताना स्वभावने उभो करो. केवो छे? ओला नाना बालक के हाथ में से कोई अणीदार वस्तु, कोई छुरी जैसी चीज हो ना, उसके हाथ में से छुड़ानी है तो उसको ऐसे अपन उसके हाथ में से खींच लेंगे ना तो वो रोने लगेगा, वो चिल्लाने लगेगा. तो हम क्या करेंगे? तो उसके दूसरे हाथ में कुछ ऐसा एकदम अच्छा वाला खिलौना देंगे ना. उसके हाथ में कोई चॉकलेट दे दो तो बोलो दूसरे हाथ से वो छुरी है वो छूट जाएगी कि छोड़नी पड़ेगी? छूट जाएगी ना. ऐसे कहते हैं ये आश्रव की चिंता नहीं करो. आश्रव कैसे है उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं. क्यों हुए उसकी चिंता मत करो. परंतु यहाँ पे कह रहे हैं कि अपने ज्ञायक को पहले खड़ा करो, ज्ञायक को मुख्य करो. कैसे ज्ञायक को? तो 4 बोल बता दिए. कैसे? तो कहता है एक, और एक में भी कितना विस्तार कर दिया ना कि प्रत्यक्ष, अखंड, अनंत, चिन्मात्र, ज्योति, अनादि, अनंत, नित्य, उदयरू, विज्ञान. એટલે આ एक मंत्र दिया. हम जब सामायिक में बैठे, हम जब अनुभूति का कार्य हमें करना है ना, तो हम बारंबार इन स्वभाव को चिंतन करते हैं. तो हम कैसे स्वभाव का विचार करेंगे? तो उसके लिए ये सब मंत्र दे दिया आचार्य देव ने कि आपको ये आत्मा संबंधी का चिंतन करना है तो कैसे आत्मा का चिंतन करो, कि कैसा है आत्मा. तो ये सारे विशेषण बता दिए. अब ये निर्मल अनुभूति से भी अनुभूति रूप लीधे कि वो चीज शुद्ध है ना, ममत्व रहित है, और कैसा है? ज्ञान दर्शन से पूर्ण छो. क्या जग्या ज नहीं. पर्याय को रहने के लिए द्रव्य में कई जग्या ही नहीं है. कोई ओલું પોલું પદાર્થ હોય ને, પોલું પદાર્થ, તો એમાં તો શું હોય કે ક્યાંય ઘૂસી જાય કોઈ વચ્ચે. પરંતુ અહીંયા કે છે આત્મા તો એવો વિજ્ઞાનગણ ઠોસ પદાર્થ છે કે એમાં તો કોઈને ક્યાંય અંદર ઘૂસવાની કઈ જગ્યા જ નથી. पर्याय का भी प्रवेश नहीं हो सकता. ऐसा ठोस पदार्थ, ऐसा वज्र समान. अब ऐसे स्वभाव का बारंबार विचार करो, चिंतन में लाओ. और जब ऐसी रुचि बढ़ेगी ना, कल कहा था ना कि ऐसे विकल्प होते समय विकल्पों का वजन नहीं रहता है, स्वभाव का वजन रहता है. जब वो बच्चा अपनी मम्मी के लिए विचारता है, सोचता है, तो उस समय उसको ये विकल्प के ऊपर दृष्टि नहीं है, परंतु उसको पूरी की पूरी उसकी मम्मी दिखती है. ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि जब आत्मस्वरूप का ऐसा विचार करते हैं ना, तब उस समय विकल्प के ऊपर दृष्टि नहीं है, विकल्प के ऊपर लक्ष्य नहीं है, परंतु पूरा का पूरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान में मुख्य हो रहा है. और ऐसा स्वभाव मुख्य होते होते ही क्या होगा कि उस स्वभाव में परिणति जा निश्चल थई, लीन थई, स्थिर थई.
जहां स्थिर हुई तो क्रोधादि भावोથી આહા ક્રોધાદि ભાવોથી સર્વ ક્રોધાદि ભાવનો ક્ષય થઈ ગયો. શું થઈ ગયો? ક્ષય થઈ ગયો. અને परिणति પણ કેવી થઈ ગઈ? परिणति भी कैसी हो गई? विज्ञान घन हो गई. कैसी हो गई? विज्ञान घन થઈ ગઈ. અને આત્મા આશ્રવોથી कैसा हो गया? निवर्तन. आत्मा आश्रवों थी निवर्त्यो, रहित हो गया, आश्रवों को दूर कर दिया. है ना? अब देखो भावार्थ है, 4 लाइन का भावार्थ बहुत ही सरल है, क्योंकि जो टीका में देते हैं ना उसको ये बहुत सरल भाषा में भावार्थ में बोल देते हैं. बहुत सरल कर दिया है जयचंद जी छाबड़ा. जयचंद जी पंडित जी ने उनका हमारे ऊपर कितना उपकार है, क्योंकि और फिर और सरलता से हमें बता दिया. ગુરુદેવજી કહેતા હતા ના કે જૈન ધર્મના આચાર્યો તે ગજબનું કામ કર્યું છે, પરંતુ જૈન ધર્મના પંડિતોએ પણ ગજબનું કામ કર્યું. अब देखो भावार्थ में कहते हैं शुद्ध નયથી જ્ઞાનીએ આત્માનો એવો નિશ્ચય કર્યો. શુદ્ધ નયથી એટલે નિર્મલ જ્ઞાનની પર્યાય, અનુભૂતિની પર્યાય, वो शुद्ध नहीं. निर्मल अनुभूतिनी જે પર્યાય છે ને उसको कहेंगे शुद्ध नहीं. ज्ञानी आत्मा नो केवो निश्चय करो. कैसा निश्चय? कैसा आत्मा बताया? ज्ञानी ने जब आत्मा का अनुभव किया तो उनको आत्मा कैसा दिखा? कैसा दिखा? तो कहते हूं एक छू, शुद्ध छू, એટલે मेरे में कोई मिलावट नहीं, मैं शुद्ध हूं, मेरे में कोई अशुद्धि नहीं, परद्रव्य प्रत्ये ममता रहित छू, कोई किसी की भी ममता सहित नहीं हूं. बराबर ना? ममता रहित हूं એટલે माने सारे प्रकार के विकारी भाव से रहित हूं. फिर कहा दर्शन थी पूर्ण वस्तु छू. जो जहां शुद्ध कहा ना तो निर्मल पर्याय के षटकारक से भिन्न, ऐसा समझना. और जहां परद्रव्य की ममता रहित कहा तो विकारी भाव से रहित हो. ज्ञान दर्शन थी पूर्ण वस्तु छू. अभी मेरे पास सर्वज्ञ स्वभाव है, सर्वदर्शित्व स्वभाव है, अनंत गुण परिपूर्ण मेरे में अभी हाल में विराजमान है. જ્યારે તે જ્ઞાની આત્મા આવા પોતાના સ્વરૂપમાં રહેતો થકો તેના જ અનુભવ રૂપ થાય ત્યારે ક્રોધાદિક આશ્રવો ક્ષય પામે છે. આવા આત્મામાં જ્યારે જ્ઞાની રહે છે ને, આવા આત્મામાં જ્યારે જ્ઞાની સ્થિર થાય ત્યારે ક્રોધ આદि ભાવો શું પામે છે? ક્ષય પામે છે, નાશ થઈ જાય છે. अब वही दृष्टांत को फिर से यहाँ पे उन्होंने कहा. જેમ સમુદ્રના વમળે ઘણા કાળથી વહાન પકડી રાખ્યું હોય અને પછી જ્યારે વમળ શમે શાંત થઈ જાય ત્યારે તે વહાનને છોડી દે છે. વહાનને શું કરી નાખે છે? છોડી દે છે. તેમ આત્મા વિકલ્પોના વમળમાં અનાદિકાળથી ફસાયેલો હતો. ઘડીકમાં આ વિકલ્પ, ઘડીકમાં આ વિકલ્પ, ઘડીકમાં આ વિકલ્પ, હે ને? ચંચલ ચિત્ત હતું ને, કેટલું કલ્લોલો થતા હતા અંદરમાં નિરંતર. परंतु ये बधा शांत થઈ ગયા. કોનો આશ્રય કરવાથી? शांत स्वभावी भगवान आत्मा के आश्रय करने से वो सारे कल्लोलो शांत हो गए. વમળને સમાવતો થકો આશ્રવોને છોડી દે છે. આશ્રવોને શું કરી નાખે છે? છોડી દે છે. આશ્રવ છોડવા લાયક છે અને પ્રગટ કરવા લાયક નથી. નિર્મલ પર્યાય પ્રગટ કરવા લાયક છે અને ત્રિકાલી ધ્રુવ ભગવાન आत्मा तो आश्रय करने लायक. और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय करेंगे तो आश्रवों को छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएंगे. निर्मल पर्याय को प्रकट नहीं करना पड़ेगा, प्रकट हो जाएगी. एक जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अपने ज्ञान श्रद्धा में मुख्य होगा तो ये सारे प्रकार के जो मोह आदि परिणाम है, अनंत संसार है, पंच परावर्तन है, जन्म मरण है, इन सबका नाश हो जाएगा. यही विधि है. हम खूब इस पे शांति से विचार करें और हम निर्णय करें वारंवार कि मैं कौन हूँ, હું ક્યાંથી આવ્યો છું, ક્યાં જઈશ, મારું સ્વરૂપ શું છે, મારે શું કરવું છે, मुझे क्या करना है, इस भव में मेरा क्या लक्ष्य है, मुझे कौन से ध्येय को प्राप्त करना है, संसार से रहित होना है, ऐसी भावना भावे. और उस प्रकार का हम सब निरंतर इस प्रयास में रहे और एक समय ऐसा आएगा कि हम सब संसार से क्या हो जाएंगे? रहित होके अनंत काल हम सब सिद्धालय में विराजमान हो जाएंगे. है ना? इसके बाद वाली जो 74 नंबर की गाथा है वो जबरदस्त गाथा. इसमें भी वापस आश्रव के ही लक्षण बताए. वो हम कल आज शाम के स्वाध्याय में
देखेंगे उसकी उत्थानी का क्या प्रश्न पूछा और उस गाथा का स्वरूप हम आज शाम के स्वाध्याय में देखेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हाँ રાજુલાલજી અનમ્યુટ કર્યું છે તમને। हाँ आवाज आ रही है? हेलो हाँ हाँ अवाज आवे छे। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर सही न समाय जी काल अनादि की तपन बुझानी निज निधि मिली अथाह जी सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर सही न समाय जी संशय भ्रमोर विपसा सम्यक जाय जी नर भव सफल भयो अब मेरो नर भव सफल भयो अब मेरो कृत पाय जी सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर सही न समाय जी निज निधि निज में बताई यह के लिए जिनवाणी All participants are unmuted. बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान नो जय हो। बोलो छठा सातमा में झूलो वाला सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। बोलो श्याद्वाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात नो जय हो। अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। प्रसन्न मूर्ति भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो जैन धर्म नो जय हो। जय जिनेन्द्र बधाने।